गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बीबी शर्मा आज आपके लिए रेखा शर्मा द्वारा संकलित कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पहला अध्याय हम कुछ करके दिखलाएंगे का अभ्यास लेकर आई हूँ। पिछली दो वीडियोस में मैंने कविता को पढ़ना और उसका भावार्थ समझा दिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियोस मिस कर दी है, आपने नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा पर जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो अब हम पाठ 1 हम कुछ करके दिखलाएंगे कविता का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने अपनी बुक, अपनी कॉपी या पेंसिल नहीं ली है तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ले लो और मेरे साथ इस अभ्यास को हल करने का प्रयास करो। अब हम अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 10 खोलेंगे और पृष्ठ संख्या 10 में हमारा पहला प्रश्न यह हमारा अभ्यास है और अभ्यास में हम कोशिश करेंगे कि हमारे अभ्यास को हम सरलतापूर्वक सुलझा सके। अब पहला प्रश्न देखिए, मौखिक में है, बच्चे अपना नाम कहाँ लिखवाना चाहते हैं। अब देखो, बच्चे अपना नाम कहाँ, हमने कविता में पढ़ा था कि बच्चे अमर होना चाहते हैं, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे वो लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया था, वो लोग थे। उसी तरह से ये बच्चे भी अपने आप को अमर होना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे अपना नाम कहाँ लिखवाना चाहते हैं? बच्चे अपना नाम अमर हुए लोगों की पंक्ति में लिखवाना चाहते हैं। तो बच्चों, यह है आपका अब दूसरा प्रश्न, बच्चे किन लोगों को गले लगाना चाहते हैं? बच्चे गरीब, भिखारी और अनाथ लोगों को गले लगाना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? अब हमने पढ़ा था कि बच्चों में कौन कौन से गुण हैं। बच्चों में देश प्रेम, साहस, वीरता एवं सच्ची लगन जैसे गुण हैं। ये इसका उत्तर रहेगा। इस पहले मौखिक प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, बच्चे किसका दीप जलाने की बात कर रहे हैं? तो बच्चों, हमारे कविता में हमने पढ़ा बच्चे किसका दीप जलाना चाहते थे? बच्चे मेहनत का दीप जलाना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चे मेहनत का दीप जलाने की बात कर रहे हैं। अब आगे आइए, लिखित प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारे पास है, बच्चे किसके रखवाले हैं? बच्चे आज़ादी के रखवाले हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे किसकी सेवा में सर्वस्व लुटाना चाहते हैं? बच्चे अपनी मातृभूमि, जिसे हम जन्मभूमि भी कहते हैं, बच्चे अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? तो बच्चों, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते थे? इसका उत्तर रहेगा बच्चे बहादुर और सच्ची लगन वाले लोगों का मान बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारे पास अगले पेज पर देखिए, अगले पेज पर है एक प्रश्न और रहता है हमारे पास, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। हमने कविता के अंत में कवि का नाम पढ़ा था। इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम श्री राम नरेश त्रिपाठी है। अब अगला दूसरा प्रश्न हमारे पास है, कविता की
पंक्तियों को पूरा कीजिए। जो हमने पीछे कविता पढ़ी है उसी कविता को वहीं से देख करके हमने याद करके मेमोराइज करके ये पंक्तियां यहाँ पूरी करनी है। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ये हमारा एक पैराग्राफ पूरा हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ में आइए, ख भाग है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में सही उत्तर चुनना है। आपके पास 3 ऑप्शन दी गई है, आपने प्रश्न को पढ़ना है और उन तीनों में से जो सही है वो आपने उसके आगे सही का निशान लगाना है। बच्चे घर के हर कोने में क्या जलाना चाहते हैं? उद्यम का दीप, सच्चाई का दीप या वीरता का दीप? उद्यम, इसमें हमारा उत्तर होगा उद्यम। उद्यम किसका अर्थ मैंने बताया था आपको, उद्यम का अर्थ होता है मेहनत। बच्चे घर के हर कोने में क्या जलाना चाहते हैं? मेहनत का दीप। अगला प्रश्न है, बच्चे मातृभूमि की सेवा में क्या लुटाना चाहते हैं? अपना धन, अपना मन या अपना सर्वस्व? बच्चे अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व होता है सब कुछ। बच्चे अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ हुआ अपना सर्वस्व। अगला प्रश्न हमारे पास है, बच्चे कहाँ नाम कमाना चाहते हैं? राज्य में, जग में या विद्यालय में? बच्चे, इसमें हमारा अर्थ रहेगा जग में। जग का मतलब होता है संसार में। संसार के अंदर राज्य भी आता है, विद्यालय भी आता है। तो बच्चे अब पूरे संसार में अपना नाम कमाना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है भाषा ज्ञान का, समान तुक वाले शब्द लिखिए। अब बच्चों आपने देखना है समान तुक का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास लिखा है पहला शब्द छाया, तो छाया का अर्थ, अब छाया के तुक वाला शब्द हमारे पास है काया। तो हमने क्या देखा कि जो इसके लास्ट का जो हमारा वर्ण इसमें लिया गया है यो आ, तो उसी तरह से हमने आगे समान तुक वाले शब्द बनाने हैं। जैसे कर, घर का कर, दीप का सीप, हमने लास्ट का जो हमारा वर्ण है अंतिम वर्ण वो हमने ले लिया है। तो इससे हमने एक जैसे तुकबंदी की है। एक जैसे शब्द, मिलते जुलते शब्द, भले ही उनके अर्थ अलग है परंतु उनका तुक अलग है, अलग नहीं है तुक, उनका तुक एक जैसा है। तुकबंदी हमने की है, जैसे छाया का काया, घर का कर, दीप का सीप, हम, कम, कोना, रोना, सुखी, दुखी, बच्चे, सच्चे, नाम, काम, ये हमने समान तुक वाले शब्द बनाए हैं। अब अगले पेज पर आइए। अब यहाँ देखिए आपके पास है, ध्यान से पढ़िए, रोको मत, आगे बढ़ने दो। इस वाक्य में आए रंगीन शब्द मत के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है मत नहीं और दूसरा होता है अपनी राय। अब देखो, शब्दों में एक से अधिक जब अर्थ बनते हैं तो उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। अनेक अर्थ जिनके हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब हमारे पास ऐसे ही 2 शब्द आगे दिए गए हैं, जैसे जग और जग। अब जग एक ही शब्द है परंतु इसके अलग अलग अर्थ है। जैसे एक जग तो संसार है, हमने पीछे भी पढ़ा है। दूसरा जग, हम जब पानी पीने के लिए कोई बर्तन उठाते हैं तो वो भी हम जग में भी कभी कभी पानी पी लेते हैं। तो क्या है, एक जग संसार है, एक जग हमारा बर्तन है। हमने इसका वाक्य बनाना है। पहले संसार वाले जग का वाक्य प्रयोग होगा, धर्म से जग में यश मिलता है। अब दूसरा जग जिसका अर्थ है एक बर्तन, राम ने जग में पानी भरा। तो ये हमारे
अलग अलग अर्थों वाला एक शब्द है जिसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है हार। अब हार जो गले में पहने जाने वाली माला है उसे भी हम हार कहते हैं। अगर हम कुछ हार जाए तो हम उसे भी हार कहते हैं। जैसे पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच हार गया। अब देखो, पहले का वाक्य प्रयोग हमने बनाया, गरिमा ने हीरे का हार पहना है। ये हार जो है पहला, वो हमारे गले का हार है, इसके उपलक्ष्य में लिया गया है। और दूसरा हार जो शब्द है वो प्राजय के लिए लिया गया है। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच हार गया। अब अगले है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहा जाता है? बच्चों, विलोम शब्द उल्टे शब्दों को कहा जाता है। जैसे हम अभी बाहर देख रहे हैं, दिन है, तो इसका उल्टा क्या होगा? रात। वैसे ही हमारे पास यहाँ कुछ शब्द है जिनके हम उल्टे शब्द देखेंगे। पहला शब्द हमारे पास है गरीब। गरीब का उल्टा क्या होता है? अमीर। सुखी। सुखी का उल्टा क्या होता है? दुखी। अंधेरा। अंधेरा का उल्टा है उजाला। और अगला है हमारे पास शब्द पक्का। और पक्का का विलोम शब्द क्या होता है? कच्चा। अब अगले शब्द में आइए। अगला शब्द हमारे पास है आगे। आगे का विपरीत शब्द, उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या होता है? पीछे। आजादी, गुलामी। वीर, कायर। सच्चा, झूठा। ये हमारे कुछ विलोम शब्द थे जो हमने अभी पढ़े। अब अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 4। तो इसमें है पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे दुनिया का पर्यायवाची दिया गया है विश्व और संसार। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो एक ही तरह के शब्द होते हैं और उनके अर्थ भी वही रहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। उसी तरह से दुनिया को विश्व कहते हैं, संसार कहते हैं। तो हमारा अगला शब्द है घर। घर को हम आवास और सदन भी कहा जाता है। और अगला है मान। मान इज्जत होती है, इसे हम यश भी कहते हैं, गौरव भी कहते हैं। दीप। दीप हम दिवाली में जलाते हैं तो उसे हम दिया भी कह लेते हैं और दीपक भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द ये हमारे हैं। और आगे अब देखिए, पढ़िए, समझिए और एक शब्द लिखिए। आपके पास द जमा य, इससे बना उद्यम, ऐसा शब्द दिया है। आपने इससे मिलता जुलता एक और शब्द बनाना है, तो हमने बनाया है जिसमें द और य वर्ण हमारे आए हैं। हमने ऐसा शब्द क्या बनाया है? विद्यालय। और अगला शब्द हमारे पास है स जमा व स्व। अब यहाँ है सर्वस्व। अब हमने इसका शब्द बनाया है, आधा स और वो हमने लेना है, मिलता जुलता इससे हमने शब्द बनाया है स्वतंत्र। अगला शब्द हमारे पास है पक्का। आधा क जमा पूरा क। अब देखिए, आधा क और पूरा क और किस किस शब्दों में आता है? हमने उनमें बहुत सारे शब्द हैं। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो ऐसे ऐसे इन वर्णों से बनने वाले बेहद बेइंतहा शब्द हमें मिल जाएंगे। परंतु हमने एक एक शब्द लिखना है, तो हमें जो सबसे इजी शब्द लगा वो हमने लिखा है। वो है म आधा क पूरा क आ मक्का। अब हमने अगला अंतिम शब्द जो हमारे पास है वो है च जमा च। अब बच्चों, एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो ये हलंत लगा है ये आधा च है। इसके लिए ये हलंत लगा है। आधा च जमा च, च, इससे शब्द बना है सच्चा। तो हमने इससे मिलता जुलता क्या शब्द बनाया है? कच्चा। क आधा च पूरा च आ, कच्चा। तो बच्चों, यह था आपका पाठ 1 का अभ्यास जो पूर्ण होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।